जनसंख्या इतना है 121.09 करोड़, जो विश्व की कितना परसेंट है 17.5%। ठीक, तो भारत में देखा जाए कि भारत में सबसे अधिक आबादी, भारत में सबसे अधिक आबादी जनसंख्या किस राज्य में देखने को मिलता है, तो उत्तर प्रदेश में। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य आप लोग याद किए होंगे उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश जो है ना क्या है, भारत की सबसे ज्यादा जनसंख्या आबादी वाले राज्य कौन है, उत्तर प्रदेश। उसके बाद कौन है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद कौन है, बिहार। ठीक, उसके बाद है भारत में न्यूनतम जनसंख्या, सर्वाधिक जनसंख्या पूछा जाए कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या है, तो बोलेंगे ना कौन, उत्तर प्रदेश। और न्यूनतम जनसंख्या, न्यूनतम अगर जो बात करें न्यूनतम जनसंख्या की, तो न्यूनतम जनसंख्या किसकी है, सिक्किम की। सिक्किम से ज्यादा किसका है, मिजोरम का। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश का। ठीक, लेकिन सबसे अधिक जनसंख्या में कौन है, और बिहार अपना कौन स्थान पर है, तीसरा स्थान पर। बिहार अपना कौन स्थान पर है, तीसरा स्थान पर जनसंख्या के दृष्टिकोण से। ठीक, अब उसके बाद देखा जाए केंद्र शासित प्रदेश भी इंडिया में है क्या। केंद्र शासित प्रदेश को देखेंगे तो केंद्र शासित प्रदेश में किस, भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश। 28 राज्य इधर होते हैं, कितने राज्य हैं, 28 राज्य। ठीक, और केंद्र शासित प्रदेश टोटल कितने, 8, ये जानते होंगे। और 8 में सबसे अधिक सर्वाधिक जनसंख्या दिल्ली में निवास करती है। कहाँ निवास करती है, दिल्ली में निवास करती है ना। उसके बाद पुडुचेरी और चंडीगढ़ में, पुडुचेरी और चंडीगढ़ में। ठीक, और न्यूनतम जनसंख्या की बात करें तो लक्षद्वीप में सबसे न्यूनतम जनसंख्या किस केंद्र शासित प्रदेश की है। पूछा भी जाएगा कि 2011 की आंकड़ा कहती जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या किस केंद्र शासित प्रदेश में है, तो दिल्ली। और न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है, लक्षद्वीप। और सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है, उत्तर प्रदेश। और न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन है, सिक्किम में। कौन है, सिक्किम में। उसके बाद हम जनसंख्या की याद रख भी करेंगे। एक होता है जनसंख्या घनत्व, क्या होता है, जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व के बारे में जानेंगे ना कि ये क्या होता है, पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक, तो इससे जनसंख्या घनत्व में ये जानेंगे कि जनसंख्या घनत्व क्या होते हैं। ठीक, तो भारत के भीतर प्रति वर्ग किलोमीटर में मानव जो निवास करते हैं उसी के संख्या को ही क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व कहते हैं। समझ रहे बात को। भारत के भीतर प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले मानवों की कुल संख्या को ही क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व कहेंगे। ठीक, और जनसंख्या घनत्व के आधार में बताएंगे कि जनसंख्या घनत्व किस राज्य की सबसे अधिक है और जनसंख्या घनत्व किस राज्य की सबसे कम है। फिर जनसंख्या घनत्व किस केंद्र शासित प्रदेश की सर्वाधिक है, और जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक मतलब सबसे न्यूनतम किस राज्य की है, किस केंद्र शासित प्रदेश की। ये चीज भी याद रखेंगे। ठीक, ये सब एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपोर्टेंट होते हैं। तो ये जानेंगे जनसंख्या घनत्व के फॉर्मूला क्या होते हैं कि देश के कुल क्षेत्रफल आप लोग जानते होंगे। देश के कुल क्षेत्रफल कितने होते हैं, 32,87,263 किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर स्क्वायर रहता है नहीं। और इसका क्षेत्रफल आप लोग जानिए। जनसंख्या बात है, जनसंख्या कितना है, 121.09 करोड़ नहीं, 9 करोड़ है। क्षेत्रफल है कितना, 32,87,263। इससे भाग देंगे तो निकलेगा क्या, जनसंख्या घनत्व। किसी क्षेत्र में जो मानव निवास कर रहा है ना, उस क्षेत्र में क्या करेंगे, उस क्षेत्र के जनसंख्या और उस क्षेत्र के उस क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल से भाग देने से जो आता है संख्या प्राप्त होता है, उसी को क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व। ठीक, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला कौन है, अपना बिहार। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है किसी राज्य का तो भारत में, तो कौन से राज्य है, वो बिहार। यानी कहने मतलब कि 1 किलोमीटर पर 1 किलोमीटर स्क्वायर में लोग कितने रहते हैं, 106 लोग। इसका मतलब है 106 जो दिखाया रहा है, सॉरी 1106 नहीं है, 1106 जो नजर आ रहा है ना, इसका मतलब है क्या कि 1 किलोमीटर स्क्वायर पर लोग कितने लोग रहते हैं, 1106। उसके बाद वेस्ट बंगाल है, कौन है, वेस्ट बंगाल। उसके बाद कौन है, केरला। ठीक, तो न्यूनतम जनसंख्या वाला बात करें कि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है, तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य की बात करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश में 1 किलोमीटर स्क्वायर पर कितने लोग रहते हैं, मात्र 17 लोग। कितने लोग रहते हैं, मात्र 17 लोग रहता है। ठीक, और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला कौन राज्य है, बिहार। और न्यूनतम जनसंख्या वाला घनत्व वाला राज्य कौन है, अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश की बात किया जाए तो केंद्र शासित प्रदेश में भी क्या है कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला
सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? दिल्ली है। और दिल्ली में देखिए नु तो 1 किलोमीटर स्क्वायर, 1 किलोमीटर क्षेत्र में, प्रति किलोमीटर क्षेत्र में नु कितने लोग रहते हैं? 11,320 किलोमीटर, 20 लोग इतना निवास करते हैं वहां पर, ठीक। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला कौन है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मात्र यहाँ कितने हैं? 46। तो यहाँ पर हम लोग ये बात याद रखेंगे कि इसमें सुनिए ध्यान से कि सर्वाधिक आबादी किस राज्य की है? तो बोलेंगे उत्तर प्रदेश की। न्यूनतम आबादी किसकी है? सिक्किम की। और न्यूनतम आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो लक्षद्वीप है, ठीक। और सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? दिल्ली है। और यहाँ पर वही बोलेंगे कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है? बिहार है। सर्वाधिक मतलब न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है? अरुणाचल प्रदेश, ठीक। फिर पूछा जाएगा कि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह किधर है आप लोग जानते होंगे ना, ठीक। उसके बाद देखे होंगे कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है? तो दिल्ली है। तो ये चीजें इतना तक समझ चुके हैं। और इसमें ये जरूरी याद करना है, सर्वाधिक न्यूनतम केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों के बारे में जानना जरूरी है। ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा आप लोग, ठीक। आज की क्लास इतना ही रखते हैं, ठीक। कल मिलते हैं इसके आगे, इससे आगे।